मौजूद थी रामलीला मैदान में। आप पीछे तस्वीरें देख सकते हैं कि संविधान बचाओ, ईवीएम हटाओ और जाति जनगणना आरक्षण की लेके ये लोग महारैली कर रहे हैं। इसे जानने की कोशिश करेंगे कि संविधान बचाओ की जो पोस्टर यहाँ पे लगे, क्या संविधान खतरे में है? सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अतीक हाशमी है। संविधान ही रोकता है, नहीं तो बीजेपी यहाँ पर आपस में हिंदू मुसलमान को लड़वाते तुम्हारी एडमिट की होगी थी आज घटना हुई है संभल में, मुसलमानों को मरवा दिया योगी ने। अब इसने बोला कटोगे तो बटोगे। लेकिन जो संभल की जो घटना थी, कह रहे थे कि हम जांच करने गए थे, वहाँ से पथराव किया गया। आप एक बात बताइए, आप वहाँ पे रिपोर्ट करने गए थे? आप वहाँ पे नहीं, रिपोर्ट में देखा है। मेरी बात सुनिए आप, वो जरा मीडिया जो होता है वो कभी सच्चाई नहीं दिखाता है। वहाँ से कोर्ट का जजमेंट, अभी इतने हमारे भाई खड़े हैं, इसमें हिंदू भी है मुसलमान भी है, सारे हमारे देश के नागरिक है, हमारे भाई है। आप पहली 1 मिनट ये बात हो गई। ये बात बताइए, इतने लोग, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, इतने लोग हैं, कोर्ट में मुकदमे डालते हैं, 10-10 साल चप्पलें खींच जाती है और जजमेंट 24 तारीख को 2 मिनट में आ जाता, 2 घंटे में आके सर्वे कराते हो। वहाँ पे जो मुसलमान थे, सर्वे का कोर्ट का न्यायपालिका का स्वागत किया पहली बार, कोई पथराव नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद राजनीति इसमें सारी सरकार की, योगी की जिम्मेवारी है। पीछे से राजनीति आप नहीं समझते, पीछे से 2 मिनट में राजनीति करके वहाँ पे पुलिस ने, वहाँ पे जितने 4-5 मुस्लिम मारे गए उनको मरवाया गया, पुलिस इसके लिए सरकार जिम्मेवार है। और यहाँ संविधान नहीं होता तो ये स्टेट में ना मुसलमान रहेंगे ना दलित रहेंगे यहाँ पे, इसलिए संविधान खतरे में, इसलिए संविधान को बचाने के लिए। संविधान खतरे में किससे है? क्योंकि सरकार तो भाजपा की है, तो किससे खतरा है? भाजपा से खतरा है सब लोगों को, जब यहाँ पे कर रहे हैं। और किससे खतरा है? भाजपा कहते हैं कांग्रेस संविधान को खतरे में कांग्रेस ने सरकार 70 साल चलाया, ना मुसलमान खतरे में था ना दलित खतरे में था, ठीक है। सारा सिस्टम लेके चल रही थी कांग्रेस। जब से भाजपा आई तो कटोगे तो बटोगे, ये फूट डालना हिंदू मुसलमान भाइयों में, ये कटोग बटोग मतलब नारा मतलब क्या है कि लोगों में, हिंदू मुसलमान भाइयों में फर्क डालना। लेकिन एक नारा ये भी तो है ना मोदी जी का, सबका साथ सबका विकास, वो भी सुना होगा आपने। विकास हो कहाँ रहा है? ये तो कटवा रहे हैं, लोगों को मरवा रहे हैं, विकास कहाँ हो रहा है? मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, हम सब लोगों को टारगेट किया जा रहा है। ये कहाँ का वही संविधान है? संविधान अगर नहीं होता तो उनको वहाँ रहने भी नहीं दिया जाएगा। तो मेरे कहने मतलब कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को इस पर जजमेंट लेना चाहिए कि जो संभल में हुआ है उस पर जो दोषी मिले उस पर कार्रवाई करी जाए, चाहे मुख्यमंत्री क्यों ना उस पर कार्रवाई। आप क्या कहेंगे जिस तरीके से आप लोग महारैली कर रहे हैं? भाजपा ये कहती है कि कांग्रेस वालों को संविधान से खतरा है, वो लोग संविधान का कहीं ना कहीं सही उपयोग नहीं कर रहे। आरोप किस पे लगाया जाए? देखो, आरोप की बात है, बीजेपी देखो ईवीएम मशीन से जीत रही है। हम कहते हैं कि बैलेट पेपर से आप वोट डालें। जब हमने पूरी न्याय यात्रा हमने निकाली, देवेंद्र यादव जी ने, हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो प्रेसिडेंट है, उससे पहले हमारे राहुल गांधी जी ने निकाली। जब वो सारी जनता हमारे साथ है, सारा विकास हम कर रहे थे, 70 साल से हमने विकास करा। हमने ये तो निकाला कटोगे के बटोगे, सारा विकास करा। शीला दीक्षित जी हमारे 20 साल से वो मुख्यमंत्री रही है, उन्होंने भी देश का विकास करा, सड़कें तक बनाई, मेट्रो तक उन्होंने चलाई, सारा आपस में भाईचारा चल रहा था। ये बीजेपी, हम ये नहीं कहते कि पार्टी चढ़ती है उतरती है, हम इस चीज को नहीं कहते, लेकिन पार्टी सबको मिल चल के चले ना। हमने जो करा, हम सारी मेहनत कर रहे हैं। ईवीएम मशीन अचानक कैसे वो जीत जाती है? ईवीएम भी तो कांग्रेस ही लेकर आई थी सर, सवाल भी तो ये भी उठता है। लेके आई थी, लेकिन अब जो सत्ता में वो केंद्र सरकार है, वो जो अपना राज चला रही है, अपने राज से योगी जी ने भी करा, उन्होंने भी करा। देखिए, हम कहते हैं बैलेट पेपर से आप जीत के हमें दिखाओ, आरक्षण, भाईचारा बनाओ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाईचारा। शुरू से ही हिंदुस्तान में ये चलता है, नहीं, हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, और हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम चाहे भाईचारा। आप कहीं कुछ लेने जाते हैं, आप एक गर्ल्स है, आप एक रिपोर्टर हैं, आप कहीं से पानी पीने जाते हैं, अचानक आपको प्यास लगती है और आप वो देखेंगे दुकान मुसलमान की, वहां से पानी नहीं पियेंगे। आप मेरे को बताइए, पियेंगे ना? हम वस्त्र पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, राशन लेते हैं, हम किसी मुसलमान की दुकान वहां से नहीं लेंगे, लेंगे ना? तो ये कहाँ से आ रहा है? हिंदू मुसलमान का कहाँ से ये नारा इन्होंने चलाया है, कटोगे तो बटोगे, ये क्यों हो रहा है?
हम सब भाईचारा में रह रहे हैं। मेरा सवाल ये भी है, जैसे कि जो मोदी जी की योजनाएं हैं, 5 किलो राशन हो गया या शौचालय हो गया, वो तो सभी को मिला है, इसमें तो कोई योजनाएं हिंदू जो धर्म नहीं चली किया। है ग्राम पंचायत में चली है, योजनाएं उनकी ये नहीं करेगी कहीं विफल नहीं हुई, सही चली है, लेकिन कई योजनाएं सिर्फ कागजी कामजात में ही है, कागजों में ही है, योजनाएं हुई कहाँ, विकास हुआ कहाँ है, देश का विकास कहाँ दिखाइए। आज देश बहुत पीछे हो गया है, अरे विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है देश। ग्रोथ जो बढ़ रहा है वो अंडानी के कारण, उन्होंने अपने बंदे उद्योगपतियों को ही उठाया है, जो भाजपा है वो उद्योगपतियों की है, आम जनता की नहीं है, एक गरीब नागरिक की नहीं है। आप एक ठेले वाले से पूछिए, एक रिक्शा चालक से पूछिए, क्या किसको लाना चाहते हैं, वो कहेंगे कांग्रेस पार्टी को लाना चाहते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी ने अच्छा काम किया था 70 सालों में, तो जनता ने क्यों नकारा? 2024 में भी जनता ने नहीं निकाला, जनता ने नहीं निकाला, ईवीएम मशीन ने निकाला। आप बैलेट पेपर से वोट कराइए और फिर जहाँ पे कांग्रेस की सरकार आ जाती, वहाँ पर सवाल नहीं उठता ईवीएम का। कांग्रेस की नहीं, इस पे सोची समझी राजनीति है। झारखंड से कांग्रेस आई, हम समझते हैं, कई जगह से वो आई, केरल से आई, लेकिन वो क्या है कि इनकी सोची समझी राजनीति है। जो मेन विधानसभा, जो मेन लोकसभा है, वहाँ बीजेपी कैसे आ रही है, सारे एकदम इनके दिग्गज नेता वो उसी जगह पे पहुंच जाते हैं। अरे आप देश के प्रधानमंत्री है, भारत के प्रधानमंत्री है, भारत को आप संभालिए ना। सब जगह राजनीति में सिर्फ एक पार्टी वाले के क्या कहते हैं, परिवारवासी इन्होंने करा। भैया उन्होंने कुर्बानी भी तो दी है, तभी तो 70 साल देश में उन्होंने राज करा है, देश का विकास करा है। वो कह रहा उन्होंने करा क्या, उन्होंने ही तो सब कुछ करा है, आपने क्या करे उसका हमें जवाब दीजिए। आप बताइए, जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा संविधान को खतरे में डाल रही है, क्या भाजपा की सरकार नहीं होती तो संविधान बचेगा? जी देखिए, अब तक किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं था, क्योंकि इनके जो बयान और वक्तव्य आ रहे हैं और जिस प्रकार अमेंडमेंट किया जा रहा है, जैसे आईपीसी में आप देख लीजिए, उसमें 1, 2, 3, 4 करके ऐसे करके सेक्शंस, सब सेक्शंस उसमें एडजस्ट कर दिए हैं और उसी के आड़ में अमेंडमेंट कर दिया गया है। यही संविधान खतरे का कारण है, ये दिख रहा है सामने। आईपीसी एविडेंस एक्ट में जो भी है आपने कर दिया, तो आप इसी प्रकार ये बिल्कुल खतरा दिख रहा है, जायज है सब, हमने इसमें कोई दो राय नहीं है खतरे की। मेरा सवाल आपसे है सर, जिस तरीके से ये कहा जाता है कि देश में सब एक एक है, तो कांग्रेस जातिगत जनगणना की बात क्यों करती है, जातिगत जनगणना की बात क्यों कर रही है? देखिए, जाति की जनगणना यूं जरूरी है, ये इससे पहले भी हुआ है, कोई फर्स्ट टाइम नहीं बोल रहे। जाति की जनगणना हो जाने से जैसे आरक्षण का भी मामला आता है कि हमारे देश के अंदर कई हर तरह की जाति, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि करा देना चाहिए, इससे ये संख्या भी पता चल जाती है। ये जब भी इलेक्शन होता है तो 80%, 20% का सवाल ये सरकार खुद ला रही है, और दूसरी पार्टी अगर कह देती जनगणना करा लो तो इनके पसीने छूट जाते हैं, फिर किस बात पे ऐतराज है? ये जो आप लोग महारैली कर रहे हैं, क्या लग रहा है, इससे कोई सुनवाई होगी या नहीं होगी? जनता जब सड़कों पे उतरेगी तो सरकार को सुनवाई करनी चाहिए। अगर जनता की आवाज नहीं सुनेगी सरकार, ये सरकार वैसे तो गूंगी बहरी सरकार है, जनता की आवाज सुन नहीं रही, तो देश के अंदर, लोकतंत्र के अंदर आंदोलन ही एक रास्ता है। आंदोलन के द्वारा ही हमारे जो उदित राज जी है, ये आंदोलन कर रहे हैं, सड़क पे उतर रहे हैं। अब देखो इसका कितना क्या रिजल्ट निकलता है। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कहता हूँ कि ईवीएम को हटा दो और चुनाव करा लो। कह रहे अगर ईवीएम को हटा देंगे, बैलेट पेपर से चुनाव होगा, तो कहीं नहीं खर्चा ज्यादा आएगा, टाइम ज्यादा लगेगा। खर्चा ज्यादा तो होगा, लेकिन बदनामी किसी के लिए तो रहेगा नहीं ना। बाकी बदनाम तो हो रहा है ना, चाहे करे या ना करे, बदनाम तो हो रहा है। और वो कर रहा है ये काम गलत। 2 जगह इलेक्शन करा रहा है, एक जगह अपने जीत लेता है, दूसरे छोटा राज्य में उसको जीतने देता है, क्योंकि वहाँ पे सेटिंग नहीं कर पाता है। छोटे राज्य में ये सेटिंग नहीं कर पाता है। वहाँ अभी झारखंड में चुनाव हुआ, कैसे जीता? वहाँ ईमानदारी के चुनाव हुए, जीत गया। बम्बई में क्या हुआ? वहाँ जो चुनाव हुआ वहाँ खेल हुआ। लेकिन चुनाव आयोग ये कहता है कि मैं निष्पक्ष
विपक्ष चुनाव करवाता हो। पॉकेट में पैसा भरा हुआ है, कौन भर रहा है? मोदी भर रहा है, कौन भर रहा है? जो देश का प्रधानमंत्री है, जो अडानी है देश का, वो भर रहा है, अडानी भर रहा है पैसा। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप सरकार पे। बिल्कुल सही लगा रहा हूँ। हाँ। ये पैसे मोदी के लिए वो अडानी भर रहा है। मैडम मोदी गोद में बैठा हुआ है अच्छा, चुनावी और सबको पता क्या है। लग रहा है जिस तरीके से आप लोग ईवीएम पे अभी कह रहे हैं कि ईवीएम की वजह से कहीं ना कहीं सरकार बन जाती है, तो ईवीएम इतने सालों से काम कर रही तो क्यों नहीं? ऐसा है मैडम, मैं बताऊं, भारत की राजनीति में मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन असली मुद्दा आपको बताता हूं मैं। ये लड़ाई अम्बेडकरवाद और मनुवाद की चल रही है। मनुवादी अम्बेडकरवाद को धीरे धीरे हर तरीके से खत्म करना चाहते हैं, और ये कहाँ खत्म हो रहा है? अब हम उसका मैं बता रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ ना मैं। आपने उनका नाम सुना, गुरु गोवलकर का? उन्होंने एक किताब लिखी, बंच ऑफ थॉट। उसमें एक लाइन लिखी हुई है कि अगर किसी देश पे लंबे समय तक राज करना है तो उसकी देश की जनता को अनपढ़ और गरीब बना दो, वो सत्ता की तरफ कभी नहीं देखेगी। यही उसी थ्योरी पे काम चल रहा है। सबसे पहले इंडस्ट्रियां बंद करी जा रही हैं, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है ताकि लोगों को बेरोजगार करता जाए। दूसरा, एजुकेशन इतनी महंगी करते जा रहे हैं कि गरीब आदमी बच्चों को पढ़ा नहीं सके, तो दोनों काम हो गए। आपकी एजुकेशन गई, यानी कि आप जाहिल हो गए, आप मजदूर हो गए, गरीब हो गए, तो आप सत्ता की तरफ नहीं देखोगे। ये अम्बेडकरवाद को कुचलने के लिए साम दाम दंड भेद सारी नीति अपना रहे हैं। अब ईवीएम पे आपने सवाल करा, यूरोपियन कंट्री हमसे 100 साल आगे हैं। बिल्कुल है। क्या वजह उन्होंने ईवीएम बंद कर दिया, बैलेट पेपर ले आए? और एक हमारा देश ये कहता है कि हम बैलेट लेके आते हैं तो हम पिछले को लग जाएंगे, हम पिछड़े बनवा जाएंगे। क्यों? हम अमेरिका से आगे पहुंच गए हैं क्या? ईवीएम पूरी तरह से हैक हो सकती है, एलन मस्क ने बोला है। और एलन मस्क को चैलेंज क्यों नहीं करते जाकर? ये उसको चैलेंज करना, उसे बंद कर दे, उसके ईडी भेज दे, सीबीआई भेज दे उसके पास। क्यों नहीं कर रहे उसे बंद? क्योंकि ईवीएम हैक हो सकती है। अभी दो चुनाव हुए हरियाणा में, खुद बीजेपी को उम्मीद नहीं थी कि हमारी इतनी सीटें आ जाएंगी, और महाराष्ट्र में तो ये घुटने टेक चुके थे और ये इतने बहुमत से जीते। आज तक का रिकॉर्ड है ये। 148 सीट पे बीजेपी लड़ी और 132 सीट लेके आई, 90% का जुगाड़। ये ऐसे ही नहीं हो सकता है। चलिए देखिए, इस वक्त मेरी मौजूदगी रामलीला मैदान में थी। आपने जिस तरीके से सुना कि यहाँ के लोगों का ये कहना है कि ईवीएम को कहीं ना कहीं हटाना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव करवाने चाहिए, और संविधान को लगातार बीजेपी खतरे में डाल रही। तो देखना ही होगा कि महारैली का कितना असर इन विधानसभा चुनाव पे पड़ेगा। मैं पूनम, आप देख रहे थे यूपी न्यूज एक्सप्रेस।